नमस्कार बच्चों, आप सबका पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम संख्याओं के योग के बारे में बात करेंगे। संख्याओं की योग की कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याएं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस का एन। इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। इस फार्मूले की सहायता से आप सीधे प्राकृतिक संख्याओं को कितनी भी लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का योग करने को दिया जाए, आप इससे सीधे प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं 40 नेचुरल नंबर्स का योग बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई आपकी 40। तो योग कितना हो जाएगा? 40 × 40 + 1/2 इक्वल टू 40 × 41/2। 2 से 40 को डिवाइड करेंगे 20 × 41 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 820। तो ये आ गया 820। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग। तो वर्गों का योग क्या हुआ? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। इन सबका n तक की बहुत सारी संख्याओं के वर्गों का योग करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 8। तो योग कितना हो जाएगा हमारा? योग इज इक्वल टू 8 × 8 + 1 2 × 8 + 1/6 8 × 9 × 17/6। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 4 जाए 2 2 जा 2 3 जा 6 3 3 जा 9 4 3 जा 12 × 17 मल्टीप्लाई करेंगे। 12 7 जा 84 कैरी आया 8। ये हो गया 204। तो ये आ गया 204। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया बच्चों? 204। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घन क्या हो गया? प्रत्येक 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब। इनके घनों के लिए फॉर्मूला है n
n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात। यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 4, तो योग कितना हो गया हमारा? योग इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 × 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 100। इसकी वैल्यू आ गई 100। अब इसी तरीके से एक आगे इसके और बात करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक सम, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, अर्थात सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 + 4 + 6 + 8 + n, 2n हो जाएगा, क्योंकि ये 2 की मल्टीपल होती है। इनका फॉर्मूला होता है n प्लस 1, n प्लस 1। एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक सम संख्याओं, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 है, तो n इज इक्वल टू 10 प्राकृतिक संख्या। इनका योग निकालना है, तो क्या हो जाएगा? योग 10 × 10 + 10 × 11 110। ये वैल्यू आ गई 110। इसके आगे और समझते हैं। प्रथम n प्राकृतिक विषम, विषम संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला होता है n²। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होती। 1 3 5 7 प्लस n विषम। इसके लिए फॉर्मूला होगा n²। एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 15। योग क्या हो गया? n², 15 का स्क्वायर, 15 × 15 पर 225। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी सबको। इसके बाद बात करते हैं हम। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फार्मूले की जरूरत नहीं है। ये जो हमने सबसे पहले फार्मूला आपको बताया उसी से बनता है ये। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्या x, प्राकृतिक संख्या x के गुणज, गुणजों क्या? मल्टीपल्स का योग। इसके लिए फॉर्मूला होता है x × n + 1/2।
तो ये फार्मूला उसी सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के योग से बना है। जैसे सपोज 5 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मल्टीपल्स का योग ज्ञात कीजिए, गुणजों का योग। तो 5 के प्रथम 8 गुणज कौन कौन से हो गए? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये इसको अगर हम देखें सब ये 5 की गुणा जाए, 5 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ये हमारा वही फार्मूला बन गया, प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग 5 मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये संख्या x कितनी हो गई? 5 मल्टीप्लाई 8, n की वैल्यू हो गई 8 + 1/2। सॉरी, यहां पर n + 1 होता था हमारा, n + 1/2। तो ये हो गया हमारा 8/8, 8 + 1/2। काट दीजिए, 5 × 2 4 जा 8 × 9, 20 × 9 180। तो ये वैल्यू आ गई 180। फिर एक बार समझ लेते हैं, अगर एक बार कम समझ आया होगा तो बच्चों एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रथम एंड प्राकृतिक संख्या x के गुणजों का योग। ये कोई प्राकृतिक संख्या x है, सपोज x कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6। उनके गुणजों का योग क्या होता है? x इंटू n + 1/2। n + 1 प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग के लिए फार्मूला बताया था मैंने। इसमें से x वो संख्या और जुड़ गई जिसके गुणजों का औसत गुणजों का योग निकालना। तो सपोज हमने एग्जाम्पल्स बताया था, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 8 के गुणजों का योग, 8 के गुणजों का योग। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 8 के गुणज निकालने हैं, 8 के 5 गुणज निकालने, तो 8, 16, 24, 32 और 4। इन सब में देखते हैं, कॉमन ले लेते हैं 8, तो ये हो जाएगा 8, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये फॉर्मूला है प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के अंकों के योग के लिए। और ये 8 आ गया नंबर, तो x की वैल्यू हो गई 8। इसके लिए वैल्यू बताई थी n + 1/2। तो n कितना हमारा? 5। 5 × 5 + 1/2, ये हो गया 40 × 6/2, 20 × 6 120। तो इस तरीके से ये 5-6 जो फार्मूले हमने बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिए और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।